हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही दमदारी से कर रहे होंगे। हम आपके लिए हर रोज एक जनरल साइंस की वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए रेलवे, आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन आरपीएफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मूल मात्रक तथा उनसे उनके व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना, मूल मात्रक तो हम देखेंगे, तो उनसे बनते मात्रक उनको भी देखेंगे। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। ये पार्ट 1 लेके आ जाऊँ मैं, इसके बाद में पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें जो मात्रक लिखी है वो 10th क्लास तक लिखे हुए। इसके बाद जो सेकंड पार्ट लेके आऊँगा उसमें मैं 12th क्लास के इंक्लूड करूँगा। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले तो यही जानना है कि मूल मात्राओं की संख्या क्या होती है। मूल मात्राओं की संख्या क्या होती है। देखो इसमें लिखा है मूल मात्राओं की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। मूल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब मूल मात्रक 7 को याद करना है। ठीक है, एक एक करके। तो इसमें पहला है फिर द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किग्रा, केजी। केजी से इसे डिनोट करते हैं। दूसरा नंबर है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई से रिलेटेड जैसे दूरी है ना, विस्थापन है, ये सभी लंबाई से रिलेटेड, इन सभी के मात्रक मीटर ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा। थर्ड नंबर है अपना समय। क्या है? समय। समय का मात्रक सेकंड, एस से डिनोट करते हैं। फोर्थ नंबर है तापमान। तापमान, इसका मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। बहुत अच्छे से याद रखना है इसे। इसे बहुत अच्छे से याद रखना है, केल्विन को। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अगला देखेंगे। आगे अपना छठवां नंबर ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक कैंडेला होता है। फिर अगला है सातवां पदार्थ की मात्रा। इसका मात्रक मोल होता है। इन दोनों मात्राओं को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। इन पर मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ, इसका अर्थ ये है बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इनको अच्छे से याद रखना है। पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, ये तो हमारे 7 क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए। ये 7 क्या हो गए? मूल मात्रक। इनको आप मूल मात्रक को याद करेंगे। उसके बाद अब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन सेकंड, फिर मीटर, फिर लीटर, फिर किग्रा। तो विस्थापन आपको मैंने बताया, दूरी, विस्थापन, लंबाई, ये सभी क्या है? इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा आपका? मीटर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसमें क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। वैसे देखने में लग रहा है वर्ष यानी समय की इकाई होगी। ऑप्शन भी दिया, देखो समय, ऊर्जा, दूरी, त्वरण, है ना। लेकिन ये समय की इकाई नहीं है, ये इकाई है दूरी की। इकाई किसकी है? दूरी, यानी खगोलीय दूरियां जो नापी जाती हैं वो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। ठीक है। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष में याद कर लीजिए आप, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 10⁻15 मीटर होता है। 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष होती है। और आपको बताऊं जानकारी के लिए, प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी इकाई नहीं है दूरी की। एक और होता है, उसका नाम है पारसेक। बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। आगे मेरे ख्याल से क्वेश्चन इंक्लूड किया है, आगे पारसेक होता है। उसमें 3.08 10⁻16 मीटर होते हैं। ठीक है ना, वो बड़ी इकाई है। ठीक है ना, आगे आएगा क्वेश्चन तब और आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि। ये लिखा है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि की इकाई है। ध्वनि की क्या इकाई है? तो पहला ऑप्शन है वाट, फिर प्रति सेकंड, एंगस्ट्रॉन, डेसिबल। चारों ऑप्शनों को समझिएगा। ठीक है, जो वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है। किसका होता है? शक्ति का मात्रक। ठीक है। और प्रति सेकंड, प्रति सेकंड किसका होता है? आवृत्ति का होता है। किसका होता है? आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन दूरी का मात्रक होता है, लेकिन बहुत छोटी, जैसे परमाणु की त्रिज्या नापनी है। परमाणु की त्रिज्या नापती है। ठीक है ना, ये बहुत महीन दूरी होती है, उनका एंगस्ट्रॉन से नापते हैं। जो डेसिबल है, यही होती है ध्वनि की तीव्रता की इकाई। ध्वनि की तीव्रता की इकाई, इसमें मेरे ख्याल से लिखना छूट गया, यहाँ पर तीव्रता और लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है बल आघूर्ण की इकाई है। बल आघूर्ण न्यूटन, है ना। पहला ऑप्शन न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, है ना। हाँ, न्यूटन प्रति मीटर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
ऑप्शन समझ लीजिएगा, ऑप्शन समझो। पहला है न्यूटन, ऑप्शन कौन सा है? न्यूटन, है ना। तो न्यूटन किसका होता है? न्यूटन होता है बल का, बल की इकाई न्यूटन होती है। और न्यूटन मीटर है, यही बल आघूर्ण है। बल इंटू आघूर्ण, बल इंटू आघूर्ण, तो बल का न्यूटन, आघूर्ण मतलब घूमकर उसके अक्ष के परत घुमाना, घुमाना मतलब दूरी तय करना, दूरी का मात्रक मीटर। तो यही ऑप्शन होगा इसका, बल आघूर्ण का क्या होगा? न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर है। एक और देखो इसमें लिखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपके लिए नया सा है, इंटर में आता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा मैं, जगह कम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। बोल रहा हूँ, सुन के याद करो। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है। 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है संवेग का मात्रक क्या? संवेग, संवेग P बराबर एम बी। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर एम बी, है ना। P से जो डिनोट करते हैं एम बी। एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का केजी होता है। और V मतलब वेग, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो किग्रा मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा ऑप्शन में। देखो मिलाओ, किग्रा पर मीटर पर सेकंड, सही, पहला ही हो गया, किग्रा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा ये देखो, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये किसका होगा? किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ ये भी है, ये इसका होता है क्या कहते हैं? F बराबर एम जी, आप इसे याद कर सकते हो। F बराबर एम जी, एम जी। तो देखो ध्यान से, m तो किग्रा हो गया और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसी को न्यूटन कहते हैं। ये जो लिखा है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहते हैं। यही मात्रक होता है बल का। ये क्या किसका होता है? बल का। किग्रा आपने पढ़ ही लिया, किग्रा होता है अपना द्रव्यमान का, मीटर पर सेकंड वेग का होता है। ये किसका होता है? वेग का मात्रक, ठीक है। सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? देखो पहला ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू तो इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है ना। लगभग में ये वाली वैल्यू है, फिर लगभग में ये भी चल जाती है। आप जब फिजिक्स के क्वेश्चन लगाते हो तो 10 लगा लेते हो, नहीं लगाते हो। ये जी का मान है, ये किसका मान है? जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक। गुरुत्वीय नियतांक, ये नियतांक है, कैपिटल जी कहते हैं इसे, कैपिटल जी, गुरुत्वीय नियतांक। इसका मान होता है 6.67 और 10 टू पावर -11, -11 ये मान होता है। इसका मात्रक इसी में से मैं छांट के बताऊंगा। किग्रा मीटर स्क्वायर नहीं, ये नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, यही सही है। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, यही आंसर बिल्कुल सही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, ये वाला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होती है, आपको वैल्यू याद रखनी है। ये मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए इसमें, अच्छे समझो, ये वैल्यू आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व का मात्रक है। घनत्व, घनत्व बराबर होता है डी बराबर क्या कहते हैं? द्रव्यमान बट्टे, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है घनत्व का, द्रव्यमान बट्टे आयतन। और द्रव्यमान का क्या होता है? केजी, और आयतन होता है घन मीटर या मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब, है ना। तो यानी किग्रा प्रति मीटर क्यूब होगा, किग्रा प्रति मीटर क्यूब, केवल एक ही ऑप्शन है इसमें, किग्रा प्रति मीटर क्यूब। किग्रा द्रव्यमान का, आयतन का क्या कहते हैं? मीटर क्यूब यार घन मीटर, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो ऑप्शन देख लो इसमें, ये जो वर्ग मीटर है ये क्षेत्रफल का मात्रक है, वर्ग मीटर। घन मीटर ये आयतन का मात्रक है, ठीक है। ये वर्ग मीटर क्या कहते हैं? क्षेत्रफल का मात्रक, घन मीटर आयतन का मात्रक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? सोने की शुद्धता है वो किस में मापी जाती है? तो ये देखो, कैरेट है, तोला है, आना है, ग्राम है। तो शुद्धता की बात की जाए तो कैरेट में मापी जाती है। वैसे सोने को ग्राम में भी तोला जा सकता है, तोलना अलग होता है, तोला अलग होता है, आना अलग होता है, लेकिन शुद्धता जो है वो कैरेट में ही मापी जाती है, ठीक है।
तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध आर का मात्रक, आर बराबर फॉर्मूला होता है वी बट्टे आई, वी बट्टे आई होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक पहला ऑप्शन है इसमें ओम है, दूसरा ओम मीटर, प्रति ओम और वोल्ट है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ओम होगा, कौन सा होगा, ओम। इसको इस तरह से बनाते हुए इसका साइन होता है ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे साइन पढ़ा है आपने, प्रतिरोध का मात्रक। हाँ देखो इसमें एक और ऑप्शन अच्छा है, एक ऑप्शन कौन सा, ये वाला ओम मीटर। ओम मीटर होता है मात्रक प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इसका मात्रक होता है प्रतिरोधकता का, इसे रो से डिनोट करते हैं, ऐसे पी टाइप का होता है ना अक्षर, रो से डिनोट करते हैं, ओम मीटर मात्रक होता है इसका, ठीक। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर वोल्ट, विभवांतर। देखो पहला ऑप्शन है कूलाम, कूलाम होता है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट होता है विभवांतर का, अभी पढ़ा था। ओम प्रतिरोध का, अभी पढ़ा था। एम्पियर धारा का, एम्पियर क्या होता है, धारा का। तो इसमें जो विभवांतर का पूछा तो वो कौन सा होगा, वोल्ट होगा, अभी पढ़ा था हमने, इससे पहले ही पढ़ा था वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन देखा जाए इसका तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। सीजीएस पद्धति, वैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, क्या होता है, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में सीजीएस पद्धति में 10⁵ डायन होते हैं, क्या होते हैं, डायन, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन, तो डायन हो गए छोटी इकाई और न्यूटन हो गए बड़ी इकाई। न्यूटन होता है एमकेएस पद्धति में, कौन से में होता है, एमकेएस पद्धति में न्यूटन, और डायन होता है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस। एमकेएस का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। सीजीएस का मतलब सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है ना। तो हमारा जो सीजीएस पद्धति बल का मात्रक होता है वो डायन होता है, वो क्या होता है, डायन। और 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, ठीक है, ये भी याद करना है। देखो 4-5 क्वेश्चन हो गए। आगे घनकोण का मात्रक है, घनकोण का मात्रक पहला ऑप्शन रेडियन, रेडियन होता है समतल में बने कोण का मात्रक, समतल में बने कोण का मात्रक होता है रेडियन, समतल, समतल में बने कोण, बने कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। अच्छा तो मीटर स्क्वायर किसका होता है, मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का। और स्टेरेडियन यही है ना, स्टेरेडियन किसका होता है, स्टेरेडियन होता है घनकोण का, घनकोण का, ठीक है, स्टेरेडियन, ओके। और डिग्री तो आप जानते ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, है ना। तो देखो आज के लेक्चर में हमने ये मात्रक देखे। आपका जो होमवर्क है आज का क्या है, ये होमवर्क है, दाब का मात्रक क्या होता है, और 2 मात्रक होते हैं, दोनों को बताओगे आप, ठीक है। दाब के मात्रक दोनों को आप बताओगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।